तो आप अपनी गाड़ी चला रहे हो या किसी की गाड़ी चला रहे हो? किसी की गाड़ी चला रहा हूं। तो पर डे उसे क्या दे रहे हो मेहरान का? पर डे में मेरा मतलब कितना टाइम हो गया आप इन ड्राइव पे चला रहे हो काम? तो यंगो पे भी करते हो या सिर्फ इन ड्राइव? मैं दोनों पे करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस हो गया 2.5-3 साल हो गए। अच्छा। मैं मंथली कोई 2+ 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त यार। तो उसमें से आप अपनी जाती जो बचत हो जाती है 1 10 1 20 एक तो सही है। आपके घर के दाने पूरे हैं, ठीक है, फिर तो आप पार्ट टाइम में से कर सकते हैं। सही है। अगर आप इसे प्रॉपर एज अ वर्क करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, तो आप इसमें लाजमी आए, ठीक है। क्योंकि ये आपको अच्छी अर्निंग भी देगा और आपकी कुछ एक कॉमन सी बात है, कुछ लोगों को नए भी हों पुराने भी हों, कितना अरसा हो जाता है लोगों को काम करते हो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कितने किलोमीटर पर किलोमीटर किस तरह राइड उठानी चाहिए। फेयर और होता, फर्स्ट फेयर, सेकंड फेयर, थर्ड फेयर। आप किस तरह काम करते हो? लॉन्ग राइड करते हो, शॉर्ट राइड करते हो, किस तरह? थोड़ा सा अपना समझाओ जरा काम करने का तरीका। नए आना चाह रहे हैं इन ड्राइव पे या यंगो पे या इस काम पे आना चाह रहे हैं, क्या इस मेहरान गाड़ी है वो कौन सा मॉडल है? मेरे पास से यूरो है। डिंग डोंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। तो सीन कुछ इस तरह का यार, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार मेहरान में काम किस तरह का है। तो आपके लिए आज मैं एक भाई पकड़ा है, ये भी इन ड्राइव और यंगो पे काम करता है, ठीक है, और तकरीबन मंथली काम करता है। और इससे पूछेंगे कि इन ड्राइव पे अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि यार मेहरान पे काम नहीं है, तो ये भाई भी मेहरान पे काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नींद में हो, क्या चक्कर है? बस भाई जी अभी किस टाइम निकले थे? सुबह 6 बजे निकले थे भाई। सही। 6 बजे निकलते हैं, फिर बीच में थोड़ा काम करके थोड़ा सा रेस्ट होता है, ठीक फिर है। काम होता है, फिर रेस्ट होता है, इस तरह करते करते भी थोड़ी देर पहले आया हूँ तो सोया हुआ था। ठीक है। आपकी कॉल पे आए हैं, नहीं तो इस टाइम अच्छा सो रहे होते हैं। मैंने दरअसल ना भाई को नींद से जगाया, अभी भाई तकरीबन काम करके फारिग हुआ था। मैं आया था इसी साइड, भाई रहता है जगेड़ो साइड, तो मैं इसी साइड आया था। मैंने कहा चलो भाई से इंटरव्यू भी कर लेते हैं क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने कहा यार इससे आज इंटरव्यू लेते हैं, तो ज़बरदस्ती जगाया भाई को। पहले तो मदद है आपसे बहुत ज़्यादा, आपको डिस्टर्ब किया इस टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा मेरे भाइयों को बताएं कि जो लोग इन ड्राइव पे काम करना चाह रहे हैं, आप किस पे काम करते हो? मतलब इन ड्राइव पे करते हो, यंगो पे करते हो, या कोई और ऐप रखी हुई है आपने कोई प्राइवेट? नहीं, बेसिकली हम दोनों ऐप्स पे काम करते हैं। ठीक है। मैं सुबह नमाज पढ़ के उसके बाद ऑन कर देता हूँ ऐप्स। ठीक है माशाल्लाह। तो राइड मिलते 15-20 मिनट, कभी कभी फ़ौरन मिल जाती है, कभी 6 बजे तक अमूमन राइड मिल जाती है। ठीक है। 6 बजे हम निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो सुबह के टाइम काम पीक पे होता है, तकरीबन आप समझ लें 8-9 मैक्स 10 बजे तक काम सही पीक पे होता है। सही है। उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है, यूनिवर्सिटी टाइम शुरू हो जाता है, फिर तकरीबन 10 साढ़े 10 के बाद फिर 1 बजे तक काम ज़बरदस्त होता है। ठीक है। फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ, ऑफिस ऑफ, ये उस टाइम भी 4-1 बजे 3 बजे काम पीक पे आ जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है। रात को 9 बजे 9:30 बजे तक 10 बजे तक चला के हम घर आ जाते हैं। ठीक होगा। अच्छा मुझे एक और बताएं, आप पिंडी इस्लामाबाद में काम करते हो तो या सिर्फ इस्लामाबाद में करते हो या? राइड मिल जाए जनाब, क्योंकि जब काम करना है तो फिर ये तो नहीं देखना कि कहाँ जाना है। हाँ, ज़बरदस्त बात की, अच्छी बात की आपने। इसलिए जहाँ की राइड मिले ले लेते हैं। कुछ राइड्स होती हैं ऐसी, बीच में फेक राइड्स भी आ जाती हैं, वो देखना पड़ता है। तो माशाल्लाह काम चल जाता है। अगर आपका दिल साफ है और आप काम की नीयत से आप निकले हैं तो काम बेहतरीन हो जाता है। सही है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा। तो आपका कितना कोई एक्सपीरियंस, कितना टाइम हो गया आप इन ड्राइव पे चला रहे हो काम? तो यंगो पे भी करते हो या सिर्फ इन ड्राइव? तकरीबन मैं दोनों पे करता हूँ। ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया 2.5-3 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और मैं मंथली कोई 2+ 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। तो उसमें से आप अपनी जाती जो बचत हो जाती है 1 10 1 20 एक तो पक्का होता है। सही है, ज़बरदस्त। मतलब पर आपका अपने पेट्रोल सारे गाड़ी के एक्सपेंस सारा निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी भाई सारे खर्चे निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह से। ये छोड़ू छाड़ी नहीं है कि बंदा की यार कह रहा हो छोड़ रहा है कि ये वो, ये भाई बचा रहा है 1-20 अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई सारी बात ये है कि आप डिसिप्लिन से चलेंगे। सही है। डिसिप्लिन से आप नहीं चलेंगे, आप कहेंगे घंटा रेस्ट करूं, 5 मिनट
5 राइडें उठाऊं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूं, फिर 1-2 राइडें देखूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप काम कर रहे हैं 3-4 घंटे, आप जो पीक टाइम है उसमें आपने लगातार काम करना है। रेस्ट आपको मिलेगा, जिस टाइम काम नहीं है आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मैंने रेस्ट का टाइम है मेरा। लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आपके सामने बैठे हैं। दिन की कितनी अर्निंग कर लेते हो टोटल आप? डेली की तकरीबन 9-10 हज़ार 10 प्लस हो जाती है। ठीक है। और ये कितना घंटा तकरीबन काम करते हो? ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि पीक टाइम्स में काम करते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ बीच में रेस्ट टाइम भी हो जाता है। ठीक है। और इसमें से एक्सपेंस निकालें तो अपनी जो पॉकेट में बच जाते हैं वो 5-6 हज़ार 4 हज़ार इतनी बचत हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो पीक आवर्स आप कह रहे हो जी, तो उनको मिला के तकरीबन ये 10 से 12 घंटे बनते हैं? तकरीबन इतने बनते हैं। ऊपर नीचे तो आपको पता चल जाता है, रोज एक जैसा काम तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही 100%। तो इतना हो जाता है, 10-12 घंटे 13 घंटे इतना आप मिला के काम, जो आप जिस टाइम आप काम कर रहे होते हो उन घंटों को मिला के इतना बन जाता है। ठीक है। आपके पास जो मेहरान गाड़ी है वो कौन सा मॉडल है? मेरे पास यूरो है, ठीक है। 16 मॉडल है। 16 मॉडल, ठीक है। और गाड़ी अच्छी है, साफ सुथरी गाड़ी है। सही है। बस उस पे काम कर रहे हैं, चला रहे हैं अभी तक तो। और एक और तकरीबन मेरे पास तकरीब पिछले 1 साल से ये गाड़ी है और इस पे मैं चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही काम चल रहा है। तो सर मुझे ये बताएं कि आप सीएनजी लगाई है या पेट्रोल पे काम करते हो, किस तरह काम कर रहे हो? लगी दोनों है, लेकिन कोशिश होती है कि पेट्रोल पे ही काम हो। ठीक है। तो वो ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा पेट्रोल नीचे आ गया है तो अब निज़ाम ठीक है। जब पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया था रिसेंटली तो तब सीएनजी पे मैं कर रहा था। सही, ज़बरदस्त। मतलब आपने अपना एक माइंड बनाया हुआ है कि 10,000 करके घर आना है वापस। और दूसरा, पेट्रोल जब महंगा था तो उस टाइम मतलब किस तरह काम कर रहे थे, थोड़ा सा वो भी थोड़ा समझा दे। उस टाइम यही कि बस सीएनजी पे ज्यादा गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि हाँ। पेट्रोल से फिर वो एवरेज नहीं निकल रही थी। सही है। राइड्स तो वैसी पड़ रही थी, लेकिन ज्यादा पेट्रोल लगेगा तो बचत कम होती है फिर। ठीक है। तो उन दौरान तो सीएनजी पे हम चलते रहे हैं तो हो जाता है। और दूसरी बात आपने जो की, डेली का हमने एक रखा होता है कि इतने पैसे हमने करने ही करने हैं। सही है। क्योंकि मंथली एंड ऑफ द मंथ हमने एक रकम निकालनी होती है अपने लिए भी और जिनकी हम गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी। अब अपनी गाड़ी चला रहे हो या किसी की गाड़ी चला रहे हो? किसी की गाड़ी चला रहे तो पर डे उसे क्या दे रहे हो मेहरान का? पर डे में मेहरान का उसे 1200 रुपया दे। इस तरह आपने डील की हुई है क्या? गाड़ी का सिस्टम है, काम आपने करवाने हैं, उसने करवाने हैं, एक्सीडेंट हो जाए क्या करवाना है? और दूसरा मुझे ये बताएं, डे का डे उसके साथ सिस्टम किया हो या मंथली किया हुआ? गाड़ी का जो मेजर काम है, जैसे गेयर हो गया, इंजन हो गया, और बाकी ये मालिक करा। मालिक, हाँ मालिक हो जाता, बिल्कुल सही है। बाकी जो छोटी मोटी टक पर चून है, ब्रेक्स का करा दिया, और छोटे मोटे जो काम होते हैं गाड़ी में वो हम खुद करवा लेते हैं। ठीक है। और उनके साथ मैंने वीकली भी किया हुआ है। ठीक। और कभी उनके साथ जरा भाइयों वाला है तो सही है। वो चेंज करते रहते हैं बीच में, कभी वीकली कभी मंथली, ठीक है। कभी डेली भी वो कॉल कर देते हैं कि कुछ कर दें, तो उनके साथ अलग हिसाब है। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादातर डेली वाला काम चलता है। ठीक है। 1200 रुपये उनको देगे तो कितना मंथली बचा रहे हो अपना? मंथली में आपको बताया कि मेरा एक 20, एक 10, एक तो पक्का होता है। अच्छा, उसके ऊपर मतलब आप समझ लेंगे बोनस है। उनको देगे तो इतना उनको बच रहा है। देने के बाद जो मेरी अपनी जेब में, जाती जेब में, माशाल्लाह यार भाई, बहुत मेहनत कर रहे हो यार, माशाल्लाह आप। बस भाई डिसिप्लिन की सारी बात है कि आप डिसिप्लिन से चलेंगे ठीक तो है। फिर आपका काम चलेगा। बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है। कहें कि नहीं आज थोड़ा लेट हो जाएगा, 8 बजे निकल जाता हूँ, आज छुट्टी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो फिर आप नहीं बना सकेंगे। ये कहना चाह रहे हो कि सिंपल वर्ड्स में, जिस तरह हम किसी के पास काम कर रहे हैं, हम वो अपने पूरा टाइम देते हैं कि यार कुछ डांटे ना, कि 9 बजे जाना है तो 9 बजे ही जाना है हमने, और 10 बजे छुट्टी करनी है तो 10 बजे छुट्टी ही करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। आपने देखे मेहनत करनी है, बाकी वो रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, वो आप तक पहुंच जाना है। बिल्कुल 100%। ये अब आप पे है कि आपने वो रिस्क कैसे लेना है। हसन भाई मुझे ये बताएं कि जो नए आना चाह रहे हैं इन ड्राइव पे या यंगो पे या इस काम पे आना चाह रहे हैं, क्या इस पे फ्यूचर है? इस काम में आना चाहिए? पार्ट टाइम बंदा आए, फुल टाइम भी कर सकता है, थोड़ा सा समझाएं। अगर तो आपके घर के दाने पूरे हैं ठीक तो है। फिर तो आप पार्ट टाइम इसे कर सकते हैं। सही है। अगर आप इसे प्रॉपर एज अ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। पूरा टाइम देना चाहते हैं, तो आप इसमें लाजमी आए, ठीक है। क्योंकि ये आपको अच्छी अर्निंग भी देगा और आपकी कुछ सेविंग्स भी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं जॉब्स वगैरह के भी, तो वही 25-30 हज़ार रुपया कहीं पे जॉब करने से अच्छा है कि आप अपनी मेहनत कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आपको अच्छा आउटकम मिले। एहसन भाई एक और मुझे बात बताएं, आप इससे पहले क्या करते थे और जब आपने ये इस काम पे आए तो कितना डिफरेंस मिला है, मतलब सैलरी में, ये वो आगे पीछे? पहले मैं एक जगह जॉब करता था, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। वहाँ पे मैं
30,000 पर मंथ का रहा ठीक था है। और वो हमसे तकरीबन काम करवाते थे 16 से 17 घंटे में वहाँ ड्राइविंग करता था। अच्छा, सही सही सही। तो अब 16-17 घंटे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, बल्कि इससे कम ही दे रहे, 12 दे रहे हैं आप। 10-12 घंटे में यहाँ दे रहा हूँ। सही है। और यहाँ पे मेरी जेब में माशाल्लाह इतने पैसे आ रहे हैं। और वही काम मैं किसी के पास जब कर रहा था, एज अ जॉब कर रहा था, तो वो 30,000 में रहा था। सही सही से, मतलब तकरीबन कोई 60 से 70 हजार का डिफरेंस आ रहा है। सही है। आप कर लें कि मेरी सैलरी को आप 4x कर लें। एक कॉमन सी बात है, कुछ लोगों को नए भी हों पुराने भी हों, कितना अरसा हो जाता है लोगों को काम करते हो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कितने किलोमीटर पर किलोमीटर किस तरह राइड उठानी चाहिए। फेयर और होता, मतलब फर्स्ट फेयर, सेकंड फेयर, थर्ड फेयर, आप किस तरह काम करते हो, लॉन्ग राइड करते हो, शॉर्ट राइड करते हो, किस तरह, थोड़ा सा अपना समझाओ ज़रा काम करने का तरीका। लेकिन जी हर बंदा अपने हिसाब से राइड्स करता है और अपनी बचत की देखता है कि कैसे मुझे बचत हो रही है और कितनी हो रही है। मैं ज़्यादातर लॉन्ग से राइड करता हूँ। ठीक है। और मेरा यही एम होता है कि अगर मेरा 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है तो मुझे कम से कम 2-2.5 लीटर पेट्रोल के पैसे बचे हैं उसमें से। ठीक, मतलब 1000 रुपये की राइड करते हो तो कितने पैसे बचने चाहिए? 1000 रुपये की राइड करता हूँ तो मुझे उसमें से 700-600 इतना बचना चाहिए, 600 प्लस बचना चाहिए। 600 से नीचे हो तो फिर वो मैं नहीं करता। कौन सी गाड़ी बेस्ट है इन ड्राइव के लिए, यंगो के लिए, क्या हालात जा रहे हैं? अगर आपकी अपनी गाड़ी है जाती, ठीक है, तो फिर तो कोई भी गाड़ी चलेगी। सही होगा। अगर आप किसी की गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो फिर आप आल्टो चलाएं। आल्टो चलाएं, ठीक है। जो पेट्रोल की प्राइसेस चल रही हैं उससे आपको आल्टो से ये फायदा होगा कि इसकी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। ठीक है। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि मुझे कोई आल्टो मिले। ठीक है। लेकिन जब तक निज़ाम चल रहा है, मेरान पे चला रहे हैं। ये बात बताएं कि आल्टो का कितना रेंट होना चाहिए, मार्केट में कितना रेंट चल रहा है, और अगर कोई मेरे भाई देखने वाला है, किसी के पास अगर गाड़ी खड़ी है, तो अगर वो आपके साथ रब्ता करे, ठीक है, और कितना, मतलब किस तरह आप उसके साथ करोगे डील? अगर यार जी मार्केट रेट जो आल्टो का चल रहा है वो 1800, 2000 बहुत अच्छी। अगर आप जैसे ये 26 मॉडल आपने गाड़ी निकाल दी है, ठीक है, तो शायद 2200 रुपए तक कोई हो जाए। ठीक है। और इसमें ये होता है कि गाड़ी का छोटा मोटा काम ये ड्राइवर के सर होता है। बाकी अगर आप 2000 रुपए तक डेली आप दिहाड़ दे रहे हैं तो उसका ऑयल और गाड़ी का ब्रेकें, गियर, इंजन, ये सारा काम मालिक का होता है। ठीक है। गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता लग जाए तो वो भी मालिक के साथ, मालिक के सर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। भाई मुझे ये बात बताएं कि इनको काम करना चाहिए, रात को काम करना चाहिए, क्या हिसाब किताब है, किस टाइम काम करना चाहिए? लोगों को, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही ना, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखें, सबसे पहले आपको मैप की समझ होनी चाहिए। अगर आपको मैप की समझ नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप दिन में काम करें, रात में आपको पता है जो हालात है मुल्क के, रात को बहुत हादसात भी हो जाते हैं, मसला मसाइल भी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग फेक राइड्स डालते हैं, लड़कियों के नाम की आवाम चली जाती है। सही है। तो आगे उनके साथ हाथ हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि दिन में बहुत, अगर आप चला रहे हैं तो 9 बजे तक आप पैकअप करके अपने घर आ जाएं। सही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, अगर कोई खुदा ना खास्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि यार उसके पास और टाइम नहीं है, मतलब दिन को कुछ काम कर रहा है, रात को टाइम होता है उसके पास, तो वो मतलब किस तरह काम करे? अगर आप रात को, आपकी मजबूरी है रात को चलाना गाड़ी, तो आप ऐसी जगह देखें या वहाँ की राइड उठाएं जहाँ पे गैदरिंग हो। जो जगह, जिस तरह आप देख लें पिंडी, आप मिसाल के तौर पे आप कमर्शियल से राइड उठा लें, वहाँ से ज़्यादातर फैमिलीज खाने पीने के लिए आई होती हैं, वो आपके साथ चली जाएंगी। मतलब कमर्शियल एरियाज में आप राइड लें, राइड उतारें तो आप चल जाएंगे। साइड एरियाज में आप जाएंगे तो ख़राब होंगे। और सबसे मेन बात जो है भाई इसमें कि आप अगर डिसिप्लिन से चलेंगे तो आप कामयाब है। सही है। वरना आप पहले दिन 10,000 कमाएंगे, आप 2 दिन बैठे रहेंगे, आप कहेंगे जी रोज 10 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हर एवरी डे इज नॉट अ फ्राइडे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कहीं पे राइड लेने गए हैं या राइड के लिए खड़े हुए हैं तो हमेशा अपनी गाड़ी लॉक रखें। ठीक है। जब आपकी राइड आ जाए तो आप उसे थोड़ा सा शीशा नीचे करके या उससे कंफर्म कर लें किस नाम से आपने बुक किया है, वो आपको भी पता चल जाएगा। ज़ाहिर है अगर किसी कोई दूसरे मकसद से आपके पास आ रहा है तो उसे आपका नाम नहीं पता होगा, ना उसे ये पता होगा कि राइड किसने की है किसने नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि ज़्यादातर अब हमारे तो ग्रुप्स बने होते हैं ड्राइव के, तो हर दूसरे तीसरे दिन सुनने का यही आता है कि राइड लेने गए हैं, खड़े हुए थे तो ऊपर से काम डाल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी सेफ्टी मस्ट है और
मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करें कि रात के टाइम आप काम ना करें। बिल्कुल। किस दिन काम ठीक होता है? हफ्ते में तकरीबन 7 दिन होते हैं। वीकेंड पे काम थोड़ा नॉर्मल होता है। ठीक है। संडे वाले दिन तो आप समझ लेंगे छुट्टी ही करें, सही है। क्योंकि संडे वाले दिन ज़्यादातर आवाम अपनी गाड़ियों पे निकलती है। ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे तक काम ठीक रहता है। सही है। सैटरडे आपका बोनस डे है, काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। और संडे को आप ऑफ लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। तो कौन सा नेट पैकेज ठीक है और कौन सा नेटवर्क ठीक है जिससे मतलब पिंडी इस्लामाबाद में अच्छे सिग्नल आ रहे हैं? वैसे तो मैं खुद यूफोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका करता हूँ इन ड्राइव का तो जैज़ यूज़ करता हूँ। ठीक है। जैज़ का ठीक है, पैकेजेस अच्छे हैं। ठीक है। और जैज़ का ये है कि आपको हर जगह सिग्नल आता है। सही है। आप किसी साइड एरिया में भी किसी राइड के साथ चले गए हैं तो वहाँ पे भी आपको उसके प्रॉपर सिग्नल आएंगे, उसका नेट ठीक चलेगा। ठीक है। बाकी सिम भी ठीक है, लेकिन मैं जैज़ को प्रेफर करूँगा। सही। ऐसा भाई, मेरे माइंड में जितने भी सवाल थे जो लोगों ने किए हुए थे, जो मुझे याद थे और जो मैंने नोट किए हुए थे, मेरे दिमाग के अंदर फिक्स थे, वो तकरीबन मैंने ऑलरेडी आपसे तकरीबन सारे पूछ लिए हैं। जी। कोई आपने बीच में कुछ ऐड करना है भाइयों के लिए जो आसानी हो जाए? मैं भाइयों को सिर्फ एक बात कहूँगा जी। कि काम पे फोकस करना है। ठीक है। रनों के चक्कर में नहीं पड़ना। सही है। नहीं तो बड़ा खराब होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे काम में ना ये काम बड़ा होता है। हाँ। और एक चीज मुझे ना एक बंदे ने समझाई थी। उसने क्या, अगर लड़की को देखोगे तो भाईजान जो आपके पर्स में है ना, जो आपके जेब में है वो भी ले जाएगी, लेकिन अगर आपकी नज़र में उसके पर्स पे है तो भाई आप उसका पर्स सारा खाली करवा लोगे। तो अच्छी चीज़ भी यही है, लड़कियों के चक्करों में ना पड़ा जाए इस काम में, क्योंकि हमारी फील्ड में ये चीज़ है। लड़कियां हर टैब की आती है और हमारी ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो लड़कियां ही होती हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर है ये चीज़। ठीक है। बाकी एहसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आपने नींद जो है ना वो डिस्टर्ब की। बस यही आपके लिए हम हाजिर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह पाक खुश रखे आपका। और अगर किसी भाई ने मेरे साथ रब्ता किया जी। तो मैं लाजमी आपके साथ रब्ता करूंगा। ठीक है। अभी तो आप अपनी मेहरान पे इंजॉय करें। मेरी तो दुआ है आप इंशाल्लाह अपनी गाड़ी लें, ज़बरदस्त हो जाए ताकि अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सके। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, अगैन बहुत शुक्रिया आपका। और ठीक है, आप निकलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। नहीं आप बैठे अभी। और बाकी इस वीडियो को लगाते हैं फुल स्टॉप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा, क्या इस फील्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक एक्सपीरियंस था भाई का, 3 साल 4 साल का तकरीबन उन्होंने इन ड्राइव यंगो पे काम किया। और इन वीडियोस बनाने का यही मकसद होता है कि यार मेरे जितने भी भाई हैं ना वो इस काम में कराना चाह रहे हैं तो क्या मसला परेशानी है, मैं उन्हीं लोगों को ढूंढता हूँ जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने निचोड़ निकाला होता है इस चीज़ का। बाकी इस वीडियो को लगाते ही हैं फुल स्टॉप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।